नीट नहीं हुआ, तुम्हारी रैंकिंग ज़रा कम हुई, इन केस तुम्हें अप्लाइड हेल्थ साइंसेस को भी जा सकती है, समझ रही, उसमें बहुत वैल्यू है। और इसके अलावा तुम ना मरीन इंजीनियरिंग को बोल को है, मरीन इंजीनियरिंग किसे बोलती हो, तो जो नेवी इज़ डिफरेंट उसकी इंजीनियरिंग। अब देखो प्ले इसमें बोट रहती है, बोट में डिफरेंट टेक्नोलॉजीज रहती हैं, उसमें इलेक्ट्रिकल रहता है, इलेक्ट्रॉनिक्स रहता है, मैकेनिकल रहता है, टर्बाइंस रहती हैं, इलेक्ट्रोमैकेनिकल रहता है, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, हर तरीके के इंजीनियर्स रहती हैं उसमें। तो ये मरीन इंजीनियरिंग जो है रिलेटेड टू दैट, ओके। इसके अलावा ऑयल एंड गैस सुनको ही तुम्हें, जो पेट्रोल निकालती देखो, पेट्रोल जो निकालती उसका एक प्रोसेस रहता है, उसमें भी पूरे इंजीनियर्स काम करते हैं। सो ये पूरा फॉरेन में यहाँ बहुत डिमांड है इसका, इवन इंडिया में भी है अल्हम्दुलिल्लाह। पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग को बोल को आती है, पॉलीमर साइंस किसे बोलते हैं, ये बॉटल प्लास्टिक, ये बनाती प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग का एक प्रोसेस है, उसके बड़े बड़े कंपनीज हैं, उसमें भी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, उसमें भी जा सकती हैं तुम्हें। मैरीटाइम इंजीनियरिंग को बोल होता है, मैरीटाइम इंजीनियरिंग तो जो तुम्हारे बोट में जो शिपा में जाती हैं, उसमें जो तुम्हारा पूरा रडार का सिस्टम, उसका टाइमिंग, एक कंट्री से दूसरे कंट्री को टाइम डिफरेंस रहता है, तो ये सब अंडरस्टैंड करती हूँ ना, ये रहता है। तो आई से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग सुनको ही क्या उसका मतलब, जो प्लेना एविएशन इंडस्ट्री के जो प्लेना की जो टेक्नोलॉजी, उसमें भी इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, इलेक्ट्रोमैकेनिकल हर फील्ड रहती है उसमें, तो उसमें भी बहुत वैल्यू है, इसमें बहुत बड़े बड़े सैलरीज, समझ रही। तो या तो CS AI न तो ML अब चल रहा सो ट्रेंड, ओके, कंप्यूटर साइंस का तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ML पूरे उसमें चले रही। उसके अलावा दूसरा छोड़े तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, उसके अलावा इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, उसके बाद मैकेनिकल एंड सिविल, इतने इंजीनियरिंग मालूम है सर। लेकिन वी हैव, यू वोंट बिलीव मी, मोर देन 700 इंजीनियरिंग के अलग अलग क्या ही कोर्सेस ही। तुम्हें यू शुड ये करना, तुम्हें क्या उसके बारे में रिसर्च करना। चेन्नई में बहुत अच्छे ही तुम जा सकती पढ़ने, क्या भी नहीं, ओके, वहाँ सीट मिली तो जाओ, तुम्हें करो, तुम्हें वैल्यू रहती है, ओके। ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग भी बहुत अच्छा है, आज कारां को क्या भी तुम्हें मैकेनिका मन को करने का नहीं है, कंप्यूटर लगाओ, पूरा क्या बोलो, पूरा डेटा आ जाता है इसमें, क्या फॉल्ट है इसमें दिखाता है। और आज तो EV गति, इलेक्ट्रिकल व्हीकल गति, EV का ज़माना है, उसमें भी तुमने बहुत डिमांड, आज नेक्स्ट जनरेशन वो चलती है सर, पूरे इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, कारां, इवन लॉरियाँ आ जाती हैं अब किसके, EV के। तो ये सब फील्ड्स में क्या रहता बोलो, तुमने अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी रहती हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ओके। और मैं तुमने एक सजेशन क्या देता हूँ, तो तुम्हें गवर्नमेंट के जॉब्स को फोकस करना तुम्हें, ओके। इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रॉनिक्स है, अलग अलग टेक्निकल जॉब्स रहती हैं गवर्नमेंट में, उसके बारे में तुम्हें करना। तो अब तुम ना देखो, ये क्या बोलो, ये तुम्हारा टर्निंग पॉइंट है, तुम्हें एक पॉइंट भी तुम ना इम्पॉर्टेंट है, तुम्हें एक पॉइंट, फॉर एग्जाम्पल तुम ना 560 आए बोल रहा हूँ एग्जाम्पल, इनको 570 आए, इनको 580 आए, इनको 590 आए, तुम ना भी इनको ही नहीं, ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा सर। एक मार्क्स को क्या होता बोलो, कॉलेज अलग हो जाती है, एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरी डिस्ट्रिक्ट में मिलती है सीट, एक मार्क्स को तो पूरे ऑल ओवर कर्नाटका में बैठती हैं सब पूरे स्टूडेंट्स। उसके साथ साथ तुम्हें NRI स्टूडेंट्स भी आती हैं, उसके साथ साथ फॉरेन के दूसरे स्टेट के भी स्टूडेंट्स आती हैं, तो इनके साथ कंपटीशन करना हो तुम्हें। तो अब तुम्हारे पास कितना है टाइम, व्हेन इज़ योर CET एग्ज़ाम, क्या कितना, अभी नहीं आएगा, प्रॉब्ली तुम ना एक दो महीने में तो हो जाएगा तुम्हारे पास टाइम अच्छा है। तुम्हारा बोर्ड एग्ज़ाम एक तरफ है, CET का तुम्हें बहुत मेहनत करना, तुम्हें CET एग्ज़ाम बहुत मज़ा आता है लिखने, कैसा कर तो ज़रा तुम्हें स्मार्टनेस दिखाना उसमें,